इंसानी जिस्म में खून के बहाव के लिए हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है और सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इस दिल के धड़कने के दौरान दिल खून की नालियों पर प्रेशर डालता है। हमारा जिस्म दिल से खून को आर्टरीज़ के ज़रिए वसूल करता है और इस वसूल के दौरान हमारा दिल सिकुड़ता है और खून को धकेलता है इन आर्टरीज़ के अंदर। और जब खून दिल इन आर्टरीज़ में धकेलता है तो दिल एक प्रेशर इन आर्टरीज़ पर लगाता है। इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब दिल सिकुड़ के नालियों पर, खून की नालियों पर, आर्टरीज़ पर जब प्रेशर डालता है, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जब दिल सिकुड़ता है तो आर्टरीज़ पर प्रेशर डालता है, खून को जिस्म के अंदर धकेलता है और जब दिल फैलता है, दोबारा अपनी असल हालत में आता है तो खून की नालियाँ से दिल जो है वो ब्लड को दोबारा अपनी तरफ खींचता है और इस दौरान जो वेन्स पर प्रेशर डलता है उसको हम डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायासिस्टोलिक एक नौजवान सेहतमंद इंसान का 80 मरकरी होता है। इसी तरह अगर एक नौजवान सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर नोट किया जाए तो 120/80 120/80 मरकरी एक सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर होता है। और इसमें अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इसी तरह अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट इजाफा हो जाए, 130 तक पहुंच जाए तो हम उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर इसमें मज़ीद 10 से 20 पॉइंट का इजाफा हो जाए, 140 से 160 तक, तो इसको हम फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। और 160 से 190 के दरमियान फिर हाई स्टेज 2 हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है, जो कि क्रिटिकल होता है। इसमें फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल इसी हिसाब से जो डायासिस्टोलिक होता है, अगर उसमें 40 से 50 और 60 पॉइंट तक लो हो जाए तो हम उसको लो कहेंगे। और 60 से फिर 80 तक जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज काउंट की जाती है। और फिर 80 से 90 हाई और 90 से 100 फिर मज़ीद हाई होती है। और 100 से तो ऑनवर्ड फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जिसको हम सेकंड टाइप ऑफ हाइपरटेंशन कहते हैं।